टीएलएम ट्रिक विद अनुज सर के इस चैनल पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए आकलन परीक्षा के इस क्रम में पर्यावरण अध्ययन की एक अगली कड़ी देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं हर वीडियो में आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का एक श्रृंखला लेकर आता हूँ। आप इसे ज़रूर पढ़ें, इसका अध्ययन करें और मेरी ये दुआ है कि आप आकलन परीक्षा में ज़रूर सफलता प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। ये सभी आपके लिए उपयोगी हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD इसका परीक्षण किया जाता है। देखिए, आंसर ए नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। प्रश्न दूसरा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। यह प्रश्न था महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण। तो महासागर में जल स्तर कब बढ़ता है? जब ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगता है। इसका आंसर सी। प्रश्न नंबर 3, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या वनों में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होगी तो हमारा जो पृथ्वी है, जो भूमंडलीय भाग है, वह गर्म होगा। प्रश्न नंबर 4, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मतलब जो पशु, जो जानवर जुगाली करते हैं वह किस तरह के ग्रीन हाउस के गैस को उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि मीथेन। मतलब जो भी जानवर जुगाली करते हैं वो मीथेन गैस का निष्कासन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए, प्रश्न को एक बार समझिए। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में, तो वायुमंडल की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? ध्वनि विस्तारक यंत्र से होता है, कीटनाशकों का प्रयोग करने से होता है, धुआं से होता है या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान आंसर है इसका, आंसर नंबर सी, वायु प्रदूषण का कारण धुआं। 7वां प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? ए हाइड्रोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। आंसर नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब वाहन में से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? मतलब हमारे वायुमंडल में जो वायु है उसको कौन सी गैस सबसे अधिक प्रदूषित करती है, सबसे अधिक खराब करती है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? सूर्य प्रकाश के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वायु प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होना चाहिए आंसर बी, वृक्षों के द्वारा। अगर हम वृक्ष अधिक लगाते हैं तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? देखिए, उत्तराखंड में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी क्रांतिकारी अभियोजन या क्रांतिकारी रैली निकाली जाती है। वहाँ पर हमेशा ही पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं। जैसे वहाँ चिपको आंदोलन, बहुलाल बहुगुणा जी के द्वारा निकाला गया आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है। तो उत्तराखंड भी
पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही तत्पर रहता है। तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जल संरक्षण। अब उत्तराखंड इससे रिलेटेड है तो हम समझ सकते हैं कि किससे संबंधित होगा। जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर नंबर बी यानी कि पौधारोपण से। उत्तराखंड से अगर पर्यावरण से कोई प्रश्न आता है उत्तराखंड के बारे में तो वह सिर्फ पौधा यानी पेड़ वृक्षों के बारे में ही उसका आंसर होगा। तो उत्तराखंड में जो हरेला पर्व मनाया जाता है वह पौधारोपण से ही संबंधित है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं तो वह किसको अवशोषित करते हैं, किस गैस को? ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? देखिए अपशिष्ट मतलब जो बचा हुआ, जिसका हम निराकरण करते हैं, जिसका हम शोषण कर देते हैं बाहर फेंक कर, या एक तरह से कचरा कहें उसको, उसी को अपशिष्ट कहते हैं। गैसीय अपशिष्ट है घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी और फलों के छिलके, लकड़ी या कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये पूछ रहा है गैसीय अपशिष्ट। अब इसमें गैसीय अपशिष्ट कौन होना चाहिए? तो आंसर नंबर सी, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। देखिए प्रश्न सही हम आंसर को पकड़ सकते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, मोटर कार अगर उनसे जो प्रदूषक निकलता है, जो उससे प्रदूषित हवा गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उससे एक मानसिक रोग भी पैदा होता है। तो वह कौन सा प्रदूषक है? HG पारा है, PB सीसा है, CD कैडमियम है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर बी है, PB सीसा। मोटर कार से अगर सीसा निकलता है उसके धुएं के थ्रू या उसके AC के थ्रू, किसी के थ्रू अगर वो निकलता है सीसा, तो वह मानसिक रोग भी पैदा कर सकती है। देखिए मिनी माता रोग किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन ए दिया है HG पारा, PB सीसा, CD कैडमियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए है HG पारा। जो मिनी माता रोग होता है वह HG पारा के कारण होता है। वायुमंडल में जहाँ पारा अधिक है वहाँ के लोगों को मिनी माता नामक रोग हो सकता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका सबसे सही आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस स्थान पर अम्लीय वर्षा होने की पूर्ण संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ऑप्शन ए में है ओस्लो, नई दिल्ली, बीजिंग या न्यूयॉर्क? आंसर ए ओस्लो, नॉर्वे में। नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जापान में, चीन में, नॉर्वे में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो यह नॉर्वे में। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। देखिए इसका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट एंगस स्मिथ, मार्टिन बेहेम, JJ थॉमसन या रदरफोर्ड? आंसर नंबर ए यानी कि ऑप्शन ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किसके कारण? मथुरा तेल शोधन शाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से, यमुना में बाढ़ से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए बाढ़ से, जल प्रदूषण से तो ताजमहल को कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन मथुरा तेल शोधन शाला से निकलने वाला जो वायु प्रदूषक है, जो वायु प्रदूषण का जो कारक होता है, जो उसका कारण होता है, उससे ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। और इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत गामा किरणें को, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित करती है।
डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डॉप्सन किस चीज़ के प्रयोग में आता है? द्रव्यमान मापन में, लंबी दूरियों के मापन में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल वर्ड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा प्रश्न पर बहुत ही महत्वपूर्ण। त्वचा कैंसर किन कारणों के कारण होता है? त्वचा कैंसर ऑप्शन ए में है गामा किरणें, बी में है एक्स किरणें, सी में है पराबैंगनी किरणें, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। इसका आंसर नंबर सी, जो हमारा त्वचा रोग होता है वह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल को, डीजल को, एलपीजी को, या सीएनजी को? किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, यह पर्यावरण का स्नेही है। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? मतलब सबसे कम प्रदूषित कौन सा ईंधन करता है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी? तो आंसर नंबर डी यानी कि सीएनजी अगर हम अपने वाहनों में लगाते हैं तो बहुत ही कम प्रदूषित होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर नंबर बी, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? आंसर नंबर सी है इसका कि यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर नंबर सी, नई दिल्ली में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? भारतीय वन अनुसंधान देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर दिए हुए हैं और ऑप्शन में अगर उत्तराखंड का कोई भी शहर है तो वह बिल्कुल सही होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? भारतीय वन प्रबंधन, याद रखिए भारतीय वन प्रबंधन है और इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है यानी भोपाल। सबसे अधिक जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का नैरोबी, केन्या, न्यूयॉर्क, जिनेवा, या इनमें से कोई नहीं? तो नैरोबी, केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या 28 दिसंबर? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण क्या है? ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, उपरोक्त सभी? ये तीनों के तीनों पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, इसलिए इसका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ओजोन स्तर का जो ह्रास हो रहा है उससे भी पर्यावरण में क्षति होगी, अम्लीय वर्षा होता है उससे भी पर्यावरण में क्षति होगी, और हरित गृह प्रभाव तो 110% पर्यावरण के लिए समस्या ही है। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, वन उन्मूलन, नगरीकरण, उपरोक्त सभी? मतलब पर्यावरणीय ह्रास के लिए मनुष्य कितने कारण है, मनुष्य का क्या इसमें योगदान है, कितना है? ये उपरोक्त सभी है।
जनसंख्या का विस्फोट, इससे भी पर्यावरण में ह्रास हो रहा है। वनोन्मूलन, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगल काट के नगर बसाए जाएंगे, शहर बसाए जाएंगे, फिर नगरीकरण किया जाएगा। इसलिए चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो साथियों, आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला खोज कर लाता हूँ, जिससे आपको आकलन परीक्षा में ही नहीं, अगर झारखंड टेट होता है, अगर सी टेट होता है, उस परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।